अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में, जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। अब मार्केट की बात अगर आज हम करें तो आज मार्केट की क्लोजिंग जो है हमें देखने को मिल रही है वो 1,88,033 पॉइंट्स पे देखने को मिल रही है। चेंज की बात करूँ तो चेंज हमें 1500 प्लस माइनस मार्केट परफॉर्म होती हुई दिख रही है। मार्केट में हमें ये वॉलेटिलिटी दिखती रहेगी, ये मार्केट की नेचर है। कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी मार्केट नीचे आती है, और इसी तरह जो मार्केट अपना मेजर ट्रेंड है वो फॉलो करती है। इस पूरे ट्रेंड को हमने देखना होता है, समझना होता है कि आइदर ये ट्रेंड कौन सा है, ये बुलिश है, बेयरिश है, और मार्केट की इस नज़ाकत को समझते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखना होता है। अगर मैं सेक्टर वाइज मार्केट की बात करूँ, आज कमर्शियल बैंक्स ने मेजरली नेगेटिव परफॉर्मेंस हमें दी। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर, फिर सीमेंट सेक्टर, IT सेक्टर, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज ने नेगेटिव परफॉर्म किया। अगर पॉजिटिविटी की बात करूं तो पॉजिटिविटी में हमें ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज पॉजिटिव तरीके से परफॉर्म करती हुई नजर आई। अगर मैं इसी तरह कंपनीज वाइज बात करूं तो PPL, सासगार, नेशनल बैंक, FFC, लॉट केमिकल, इन्होंने मार्केट को संभाले रखा। सासगार पे, FFC पे और लॉट कैम पे हम बात करेंगे, के इलेक्ट्रिक पे भी आज हम बात करेंगे। ये तमाम वो चीज़ें थी जिनमें हमने बाइंग पहले से की हुई थी। नेगेटिविटी की बात करें तो मिज़ान बैंक ने आज काफ़ी नेगेटिव परफॉर्म किया, एंग्रो होल्डिंग्स ने काफ़ी नेगेटिव परफॉर्म किया, MCB, UBL, HBL, इसका मतलब जितने तकरीबन बैंक्स थे उन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया, जैसे कि मैंने पहले बोला। अब चलते हैं अपने टेक्निकल आउटलुक्स की तरफ कि मार्केट ने टेक्निकली कैसा परफॉर्म किया। इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। अगर 100 इंडेक्स के हम स्टॉप लॉस की बात करते हुए चलें, जो हमारा मेजर स्टॉप लॉस होगा, इससे पहले भी मैं आपको वीडियोज में बता रहा हूँ, 180,000 का स्टॉप लॉस है हमारा। हम इसको बहुत सिक्योर स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और ये हमारी आज सपोर्ट थी जिसको मार्केट ने रीटेस्ट किया। इससे पहले भी मैंने अपने ग्रुप में और एक छोटी सी मार्केट की वीडियो में बताया था कि अर्ली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा गैप मौजूद है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो जो ये वाला गैप है 185 वाला, इसको मार्केट आने वाले दिनों में फिल कर सकती है, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में यहाँ से दोबारा मार्केट जो हमारा एक और गैप नीचे ये वाला पड़ा हुआ है, इसको भी फिल कर सकती है। तो इस पूरे मार्केट के ध्यान में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हमारी स्ट्रेटेजी ओवरऑल बाय एट डिप की होनी चाहिए। अगर 180 को ब्रेक करे तो हम कॉशियस अप्रोच अपनाएंगे, वरना ओवरऑल ठीक है। जिस चीज़ों में हम हैं उनको एवरेज करके चलें, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे चलते हैं। सबसे पहले हम उन स्टॉक्स की बात करते हैं जिनके TP हिट हुए। सासगार की कॉल मैंने आप लोगों को दी थी, और अपने ग्रुप में भी कल मैंने बाय कॉल दी थी। अप्रॉक्सीमेटली ये वो लेवल था 1815 से लेके 1820 का, जहां पे हमने बाय किया था सासगार को, और 2000 प्लस के मैंने टारगेट्स बताए थे कि 2000 फॉर द सेफ साइड हमारा यहाँ पे TP हिट होगा और हम निकल जाएंगे। आज अप्रॉक्सीमेटली हमने वहाँ पे सेलिंग भी की। अब जो हमारा स्टांस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर दोबारा हमें सासगार इन लेवल्स पे मिले, जो एक गैप इसका छूटा हुआ है, यहाँ पे इस गैप को फिल करे और 1870 के करीब या 1890 के करीब मिले तो हमें लेना चाहिए। ऑल्सो आज काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, और एक शेयर में हमेशा ये होता है कि जब बहुत ही बड़ा कुछ सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है तो थोड़ा एक आध दिन वो स्ट्रगल करता है, बट उसके बाद दोबारा रिबाउंड हो जाता है। CPHL की बात करें तो CPHL पे कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 92 तक का टारगेट हमारा था शॉर्ट टर्म के अंदर। दोनों टारगेट हिट हुए, पहला 90 का था एंड देन 92 का था। हमारे दोनों टारगेट से हिट हुए। अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे 40% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि साल का जो इस ग्रुप की सब्सक्रिप्शन थी वो 60,000 रुपए थी, बट अगर आप एक साथ पे करके पूरे साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये 40% ऑफ पे मिल रहा है। अगर आप इसको इस मंथ के अंदर लेते हैं तो आपको 45% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके अंदर रोज मार्केट अपडेट्स, और हम इस ग्रुप के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर सिर्फ काम करते हैं। इंट्राडे कॉल, स्विंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग आपको तमाम गाइडलाइन, सब चीजें इस ग्रुप के अंदर मिलती हैं। तो एक अच्छी ऑफर जो आप ना मिस करें, और आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके अपने लिए साल सिक्योर करें। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक्स की तरफ। लॉट केमिकल में हम काम कर रहे थे। आज लॉट केम का 5 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है। हमने लॉट केमिकल के अंदर जो कॉल दी थी इस लेवल के ब्रेकआउट के पे दी थी। अब अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी को देखें तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, और 30 रुपीज के स्टॉप लॉस को अगर हम लेके चलते हैं तो इसका ऑल टाइम हाई जो कि 35.15 का है, वहां तक हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर टारगेटेड पॉइंट की हम बात करें तो 35 रुपए का टारगेटेड पॉइंट है जहां पे हम इसको देख सकते हैं, और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो इंशाल्लाह हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। के इलेक्ट्रिक की बात करें, के
इलेक्ट्रिक की कॉल और के इलेक्ट्रिक में हम काफी पहले से काम कर रहे थे। टारगेट्स की अगर मैं बात करूं, स्टॉप लॉस पूरे अब इस सिनेरियो में ये होगा और टारगेट जो हमारा के इलेक्ट्रिक में बनेगा वो हमारा 7 रुपये 47 पैसे का होगा। हम लोग के इलेक्ट्रिक में जो ट्रेड कर रहे हैं वो 6 रुपये 24 पैसे से हम के इलेक्ट्रिक में एंटर है। मेरा टारगेट 7 रुपये 40 पैसे का, अगर 7 रुपये 40 पैसे को ब्रेक करता है तो इंशाल्लाह दोबारा इन टारगेट्स के अराउंड हम के इलेक्ट्रिक को इन फ्यूचर देख सकते हैं। एफएफएल की बात करूं, एफएफएल का आज ब्रेकआउट हुआ है। एक चीज ये देखें कि जब भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं तो चीजों में अच्छे जंप देखने को मिलते हैं। यहां से इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। फिर दोबारा जब मेजर अगर हम बात करें ये लेवल था, इस लेवल का ब्रेकआउट हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, तो उसी दिन हमें प्राइस के अंदर अच्छी शार्प रिकवरी देखने को मिली और ये हमें इस लेवल का टारगेट दिया। इससे पहले भी अगर हम बात करें, जहां जहां हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ये लेवल था इसका, यहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला तो प्राइस में एक अच्छा पंप हमें देखने को मिला। सिमिलरली अगर इस लेवल का भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है और सस्टेनेबिलिटी अगर हमें यहां से देखने को मिलती है तो आराम से जो हमारा टारगेटेड पॉइंट होंगे वो आप इसको 25 रुपए तक आसानी और स्मूथली ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक मेज़ान बैंक की बात कर लेते हैं। मेज़ान बैंक हमें टिकटॉक पे एनालिसिस करने के लिए बोला गया था। हम तमाम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और हर एक प्लेटफॉर्म को देखते हैं। मेरे ख्याल से मेज़ान बैंक में अगर आपको अब फ्रेश काम करना है तो इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करें। यहाँ पे एक स्लाइड डाइवर्जेंस भी बनी है, अगर इसका इंपैक्ट लेता है तो आपको आने वाले दिनों में ये वो लेवल है जो कि तकरीबन 459 रुपीज का यहाँ पे आपको मेज़ान बैंक आते हुए दिखेगा। और अगर कल ये लेवल तोड़ता है तो आप देखेंगे कि इसको 468 से लेके 464 रुपीस के लेवल है जहां पे आपको मिलेगा। पहला आप एवरेज यहां से अपनी शुरू कर सकते हैं और मजीद अगर इस डाइवर्जेंस को इसने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी तो आपको ये तकरीबन 453 रुपीस तक देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के अंदर रखना चाहते हैं, देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर डाइवर्जेंस प्रोड्यूस होगी तब ही लॉन्ग टर्म के अंदर एक लोअर लो बनेगा और स्टॉक कभी भी शार्पली इस तरह ऊपर नहीं जाता। आप देखेंगे यहाँ पे भी लोअर लोज लोअर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है तब ही ऊपर जा रही है और यहाँ पे भी जब ये लोअर लोज बने हैं तो एक डाइवर्जेंस प्रोड्यूस होती है तब ही ऊपर जाती है और ये हेल्दी इसलिए होती है कि जितनी यहाँ से नीचे आएगी अगली रैली उतना ही स्ट्रॉन्ग ऊपर जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर मजीद अगर आप चाहते हैं कि इसके फंडामेंटल एनालिसिस हम करें और इसका या किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करें तो आप हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर मेंशन करें। हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट उन कंपनीज को आपके लिए डिस्कस करेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको उससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो हर तरीके से काम किया जाता है और तसल्ली बख्श काम किया जाता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।